तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 28 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप अभी तक मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा। और अलंकार का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद अभाज्य संख्या आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद दोस्तों आपका 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद दोस्तों आपका 29 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभाज्य संख्या हो गया। और पूछा है इसका मतलब माध्यक क्या होगा। तो जब इसमें इसका मतलब नंबर सम रहेगा दोस्तों, तो आप बीच वाले 2 नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जैसे इसमें 10 अभाज्य संख्या पूछा है तो 10 एक सम संख्या है, तो 3 इधर से हटाएंगे और 3 इधर से हटाएंगे, तो आपका 3 3 6 हट जाएगा, और 4 4 हटाएंगे तो 8 हट जाएगा, और बीच में 2 बच जाएगा। तो 11 13 आपका 24 हो जाएगा। 11 प्लस 13 कर लेंगे तो 11 13 आपका 24 हो जाएगा। और 24 में जब आप 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेक ए इंटू सेक ए का मूल्यांकन कीजिए, यानी कौशेक ए इंटू सेक ए का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉट ए प्लस टेन ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी 2 क्रम से सम संख्या अगर लेंगे तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे 2 क्रम से सम संख्या, पहली सम संख्या 2 है और दूसरी सम संख्या 4 है, जो कि आप सब जानते हैं। तो इसका एचसीएफ निकाल कर देखते हैं। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, और 4 कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ देख लीजिए आप 2 बच गया। यानी इस तरह किसी भी 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे आप 12 14 18 20 इस तरह 2 क्रमिक सम संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों, अगर विषम संख्या पूछेगा और प्राकृत और इसका योग, तो हमेशा n का स्क्वायर कर देंगे। तो आप 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 400 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 400। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग 400 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, तो Z बराबर P होता है, यानी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या को। तो आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा दोस्तों, नाभिक में कौन कौन सा मतलब तत्व मौजूद, कौन मौजूद रहता है। तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद रहता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और दोस्तों पूछेगा कि किस पे कौन सा चार्ज होता है। जैसे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे आपका 0 यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। पहला नियम है, आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दोनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है दोस्तों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या आपका 63 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। और ये कौन कौन है दोस्तों? तो आपका ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो दोस्तों पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा है आपका बोस आइंस्टाइन्स कंडेंसेट। तो अगर सामान्यतः पूछेगा तो आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का होता है। और विद्युत बल्ब पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव से संबंधित जितना भी काम करना हो, चाहे वोटर लिस्ट तैयार करना हो, चाहे ईवीएम मशीन में कुछ भी मतलब चुनाव से रिलेटेड बात होगा तो वहाँ पे चुनाव आयोग ही काम करता है। और चुनाव आयोग का नाम बदल कर दोस्तों निर्वाचन आयोग रख दिया गया है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत आपका सन 1973 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो रूस जापान का युद्ध आपका सन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। तो रेगुर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। सबसे ज्यादा काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। अगर पूछेगा गंगा नदी जो कि भारत की नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो आप ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। लोकतंत्र में शासन जनता करती है। और पूछेगा दोस्तों राजतंत्र में शासन कौन करता है? तो ये आपका राजा शासन करता है राजतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1991 ईस्वी में। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर का संधि विच्छेद हो जाएगा पीत धन अंबर, यानी पीत जोड़ अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और पूछेगा कि स्वर संधि का कितना भेद होता है? तो स्वर संधि का 5 भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सिंपल और सरल वाक्य दिख रहा है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। दोस्तों यदि आप अभी तक अलंकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर आप लोग अलंकार का वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों ये आपके डीएलएड के एग्जाम में और आगे सीटेड बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों रामा से रोया नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। आप लोग जानते हैं दोस्तों वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चापलूसी करना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। समास के 6 भेद होते हैं जो कि आप सब जानते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास
अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। समास से भी डीएलएड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के 28 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।